बच्चों, आज हम लोग बाजार दर्शन के विषय में पढ़ेंगे। इसके रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। बाजार दर्शन एक ऐसा विचारात्मक निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखने को मिलता है। आज हम लोग बाजार दर्शन का जो अंतिम पैराग्राफ है, यहाँ मुझे और अनीत शास्त्र है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, जिसमें जैनेन्द्र कुमार ने बताया है कि बाजारूपन बढ़ाने से क्या तात्पर्य होता है, बाजार को सार्थकता कैसे लोग प्रदान करते हैं, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। तो अंतिम पैराग्राफ आप देखिए। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। अर्थात बाजार की सार्थकता किस में है या बाजार जाने का उद्देश्य किस में है, उसको वही व्यक्ति जानता है, वही उसको सार्थकता प्रदान करता है। जिसको मालूम रहता है कि वो क्या चाहता है, बाजार में जाकर के क्या करना चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। जो उसके महत्व को नहीं जानते कि बाजार जाने का उद्देश्य क्या होता है, तो वह बाजार में जाके क्या करते हैं, अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं, पावर मनी का प्रदर्शन करते हैं, शैतानी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करते हैं, व्यंग्य की शक्ति को भी बाजार को देते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं, अनावश्यक फालतू सामानों को खरीदते हैं तो समाज में उनकी हंसी भी होती है, लेकिन उनको ये रहता है कि हमारे पास इतना पैसा है, उस पैसे का प्रदर्शन होना चाहिए। न तो ये बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। जो लोग अपने परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने स्टैंडर्ड को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने संपन्न हैं, कितने संभ्रांत हैं, हमारे पास कितना रुपया पैसा है, वे बाजार में जाकर क्या करते हैं, बाजार का जो उद्देश्य होता है, बाजार की जो सार्थकता है, उसको प्रदान नहीं करते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन बढ़ाने से तात्पर्य क्या, बाजार की चमक दमक को देखकर, सामानों की चमक दमक को देखकर अधिक से अधिक फालतू सामानों को खर्च करना, फालतू पैसा खर्च करना, यही बाजार का बाजारूपन है। तो बाजारूपन उसका बढ़ाते हैं, अर्थात अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। अर्थात अनावश्यक जब हम सामानों को खरीदेंगे तो हमारे पास रुपये की कमी होगी, हम धोखाधड़ी करेंगे, दूसरे का शोषण करेंगे, हमारे मन में लालच की भावना आ जाएगी। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। अगर हमारे अंदर कपट की भावना आ गई, हम कपटी हो गए, तो आपस में सद्भावना जो बनी रहती है परस्पर, उसमें धीरे धीरे कमी आती है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते कि कौन आपस में भाई भाई है, कौन हमारा पड़ोसी है, कौन हमारा शुभेच्छा। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कैसे लोग जो अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, वो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, अर्थात आपस में छल और कपट को बढ़ावा देते हैं। कपट का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपस में जो हमारा प्रेम और सद्भाव बना हुआ है, उसमें कमी आना। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई, और जो पड़ोसी है, हमारा शुभचिंतक है, वह शुभचिंतक पड़ोसी और भाई रह ही नहीं जाता है। आपस में एक बैर विद्रोह बढ़ता है और आपस में कोरे गाहक और वेचक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता है कि हम भाई हैं, हम पड़ोसी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। हमारे अंदर अगर हमारा स्वभाव कपटी हो जाता है तो उस समय हम ग्राहक बन जाते हैं और वो दुकानदार बन जाते हैं। दोनों में आपस का सद्भाव का व्यवहार रह ही नहीं जाता है।
मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में, दोनों एक दूसरे को ठगना चाहते हैं। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ देखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। केवल हम अपना ही लाभ देखते हैं। तो हमारे अंदर अगर बाजारूपन आ जाता है, हम केवल अनावश्यक सामानों को खरीदते हैं, अपने मनी पावर का, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करते हैं, तो इस तरह की प्रवृत्ति हमारे अंदर भी आ जाएगी, जो ये इतिहास का सत्य इसको माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। इस तरह के बाजार में जाने पर या इस तरह से अपने परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने पर आपस में शोषण की भावना प्रबल होने लगती है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। अर्थात हमारा जो हृदय है वह निष्कपट नहीं रह जाता है, वो मेरा स्वभाव कपटी हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। इस प्रकार का बाजार नहीं रहना चाहिए, जहाँ हम शोषण की प्रवृत्ति को जगाते हैं, उसको जन्म देते हैं। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर अवधा है। इस तरह का जो बाजार का शास्त्र है वह अर्थशास्त्र रह ही नहीं जाता है, वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि अनीत शास्त्र बन जाता है। इसलिए इस निबंध के माध्यम से, अनेक किस्सा के माध्यम से, अनेक उदाहरण के माध्यम से, संयमी व्यक्ति भगत जी का उदाहरण दे करके जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने का प्रयास किया है कि हम बाजार जाएं तो बाजार को सार्थकता प्रदान करें। बाजार का उद्देश्य क्या होता है उसको हम बताएं और उसके अनुसार अपना आचरण करें। अगर इस तरह का हम आचरण करेंगे तो समाज में आपस में परस्पर सद्भाव, प्रेम, मैत्री को बढ़ावा देंगे। इससे संबंधित कुछ बोध प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, बाजार को सार्थकता कैसे लोग देते हैं? तो इसमें भगत जी का भी उदाहरण दिया है। पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो भगत जी बाजार को सार्थकता कैसे देते हैं। ऐसे लोग जो वहाँ संयमित स्वभाव के होते हैं, संयम के साथ खरीदारी करते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि कैसे लोग जो है सार्थकता देते हैं। बाजारूपन बढ़ाने से क्या तात्पर्य है, बाजारूपन का क्या अर्थ होता है, बाजारूपन को बढ़ाने वाले लोग कौन कौन होते हैं, कैसे जो है उसका क्या मतलब होता है, इसको आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है, बाजारवाद परस्पर सद्भाव में ह्रास कैसे लाता है। आपस में प्रेम और सद्भाव है, उसका ह्रास, उसमें गिरावट कैसे आती है, तो इसको हमको बताना है और इसका उत्तर अपने कॉपी में लिखना है।